हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे देखिए, एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 13 जिसका नाम क्या है बच्चे, पहले चैप्टर 13 को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 13 जिसका नाम है बच्चे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ना हमें ना क्या चाहिए रहेगा, हमें चाहिए रहेगा पेंसिल, हमें चाहिए रहेगा कंपास, हमें चाहिए रहेगा रूलर और हमें चाहिए रहेगा प्रोटेक्टर। मतलब कि इन चारों की हेल्प से आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर को सॉल्व करोगे और समझोगे। बच्चे याद रखिए ना, आपके पास एक अलग से पेंसिल होना चाहिए और एक पेंसिल इसमें लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि बार बार आप इसको खोल रहे हो, फिर इसको लगा रहे हो, फिर बार बार क्या कर रहे हो, टाइट कर रहे हो, फिर बना रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपके पास एक अलग से पेंसिल होना चाहिए। तो बच्चे देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 13 का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और बच्चे मैं आप लोग को इसमें सिखाऊंगा ना कि कैसे हम लोग कंपास की हेल्प से एंगल बनाएंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से देखिए बच्चे, प्रोटेक्टर की हेल्प से तो आता होगा बनाने आप लोगों को, लेकिन आप क्या करोगे, आप सीखोगे कंपास की हेल्प से कैसे हम लोग एंगल बनाएंगे। चलिए पहले क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें ट्राई दिस में पहला कॉन्सेप्ट है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। क्या ये पॉसिबल है कि जो ये मेजरमेंट दिया हुआ है उससे आप ट्राइंगल बना सकते हो। तो बच्चे देखिए, ट्राइंगल तभी बनेगा ना जब दो साइड का सम क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। सपोज करिए ना, देखिए ना, 2 + 3 करने पर ना ऐसा होना चाहिए। देखिए बता रहा हूँ ना, सपोज करो कि कोई एक ट्राइंगल है जिसमें साइड्स क्या है, ए बी और सी है। सपोज करो कि a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 4 है। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, c इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 3। हाँ बच्चे, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो बोलना है चाह रहा हूँ ना कि आपका ट्राइंगल तभी बनेगा ना जब दो साइड का सम ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। मतलब कि जब a प्लस बी ग्रेटर देन होगा c से, या फिर b प्लस सी ग्रेटर देन होगा a से, या फिर a प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी से। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आपका क्या बन सकता है, ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर ना सपोज करो कि आप a इज इक्वल टू 2 लेते हो, b इज इक्वल टू 3 लेते हो और c इज इक्वल टू 4 लेते हो, तो क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो। तो बिल्कुल बच्चे देखिए ना, a प्लस बी मतलब कि 2 + 3 करोगे तो 5 होगा। क्या 5 4 से ग्रेटर वैल्यू होता है, तो यस बिल्कुल होता है। इट मीन्स आप इसे ट्राइंगल बना सकते हो। जरूरी नहीं ना कि ना एक अगर आप चेक कर लियो ना तो उससे बना ही सकते हो, आपको ना अदर 2 कंस्ट्रेंट भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, b+c 3+4 7 क्या 2 से ग्रेटर देन होता है, तो बिल्कुल ग्रेटर देन होता है। फिर 2+4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 4 है, तो 2+4 6, क्या 6 3 से ग्रेटर देन होता है, तो यस बिल्कुल होता है। इट मीन्स आपका ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस केस से आप ट्राइंगल बना सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चे 3 4 एंड 5। क्या आप 3 4 एंड 5 की हेल्प से ट्राइंगल बना सकते हो। तो बच्चे करना कुछ नहीं है, सिंपल सा इसको बोल देना है कि ये a का वैल्यू है, इसको बोलना है कि b का वैल्यू है, इसको बोलना है कि c का वैल्यू है। क्या आप इन तीनों की हेल्प से ट्राइंगल बना सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप ऐसा कंडीशन फुलफिल करिएगा, a प्लस बी, तो 3+4 7 होता है। क्या 7 5 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल होता है। मतलब कि आप इससे भी आप क्या कर लोगे, ट्राइंगल बना लोगे। इस केस को देखते हैं, बोलोगे सर ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। बोलोगे सर ना a+b ग्रेटर होना चाहिए c से, तो 2+4 6, क्या 6 ग्रेटर होता है ए से, तो बिल्कुल नहीं, 6 कभी भी ग्रेटर 8 से नहीं होता है। बच्चे 6 क्या 8 से ग्रेटर होता है, तो बच्चे बिल्कुल नहीं होता है। तो इस केस के लिए भी क्या होगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा। इस केस में पॉसिबल, इस केस में पॉसिबल, इस केस में थर्ड केस में पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें फोर्थ केस में, तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 6 है, तो बोलोगे ना कि 4+5 9, क्या 9 6 से ग्रेटर होता है, तो यह 6 से ग्रेटर वैल्यू होता है 9। तो इस केस में भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर बोला गया है ना कि ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ओनली, ट्राइंगल तभी बन सकता है जब इफ द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड, जब 2 स्मॉलर साइड का सम क्या होगा, बिगर होगा, ग्रेटर होगा मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा ना, तो ही क्या हो सकता है, ट्राइंगल बन सकता है। तो बच्चे ये क्या था, कॉन्सेप्ट फर्स्ट था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बोला जा रहा है ना कि डिस्कस विथ फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए द मेजरमेंट गिवन टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, जो भी मेजरमेंट गिवन है उससे ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है। तो बच्चे आप ना इन चारों केस से जब क्या करोगे, आप ट्राइंगल बनाओगे ना, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चे, इस केस से भी बनेगा, इस केस से बनेगा, चारों केस से बच्चे क्या होगा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो आप लोग बोलोगे ना कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब ट्राइंगल बनेगा और कब ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो बच्चे जो मेजरमेंट गिवन रहता है ना, इस मेजरमेंट की हेल्प से मैं आप लोग को ट्राइंगल बनाना सिखाऊंगा। जब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिखाऊंगा ना, तो आपको सिखाऊंगा कैसे ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा वेट करिए, समझ में आ जाएगा। तो बच्चे इन चारों केस से क्या होगा, ट्राइंगल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चे देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, इसमें ट्राई दिस है। ट्राई दिस में बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाना है विद द गिवन मेजरमेंट से, मतलब ट्राइंगल बन जाएगा। एंड डिस्कस विद टाइप ऑफ ट्राइंगल आर दिस, और बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल है। तो बच्चे याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो जाए, कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो जाए, इट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल होता है, ये होता है बच्चे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो बच्चे इस केस से भी ट्राइंगल बनेगा, इस केस से भी ट्राइंगल बनेगा, दोनों केस से ट्राइंगल बन जाएगा, और ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ एंड सी इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ द गिवन मेजरमेंट। ड्रॉ करना है और देखना है ना कि क्या जो ये मेजरमेंट दिया हुआ है ना, उससे आप ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो बच्चे याद रखिए, जो भी ये मेजरमेंट दिया है ना, इससे आप क्या कर सकते हो, 100% ट्राइंगल बना सकते हो, बना सकते हो। सर कैसे बनाएंगे, थोड़ा बना के बताइए। तो बच्चे बता दे रहा हूँ ना, सिंपल सा रफ व्यू बता रहा हूँ, रफ व्यू। देखिए सबसे पहले क्या है बच्चे, पी क्यू है, तो पहले आप क्या करोगे, पी क्यू ड्रॉ करोगे ऐसे करके, पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ ले लोगे पी क्यू हो गया 3.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ क्यू पे 45 डिग्री है, तो क्यू पे बना लोगे 45 डिग्री ऐसे करके कुछ, ठीक है ना, क्यू पे 45 डिग्री ऐसे करके कुछ बन जाएगा 45 डिग्री। फिर आर बोलोगे सर यहाँ आर तो है ही नहीं, तो बच्चे आप बोलोगे ना कि सर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ना सर 180 होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप बोल सकते हो कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोलोगे सर पी एंगल हम लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं पता है तो एंगल पी नहीं पता है। एंगल क्यू क्या है बच्चे, 45 है। एंगल आर क्या है बच्चे, 50 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी कैसे छोड़ दो, प्लस 5 + 0 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 180 डिग्री। ये प्लस में 95 इसे रहेगा तो माइनस में 95 हो जाएगा। तो एंगल पी इज इक्वल टू 10 - 5 5 होता है, और 17 - 9 क्या होता है बच्चे, 8 होता है। तो आप बोल सकते हो कि एंगल पी कितना आ गया बच्चे, एंगल पी आ गया है 85 डिग्री। तो क्या करेगा आप 85 डिग्री बनाइएगा, तो ऐसे करके बनेगा 85 डिग्री, और जहाँ पर ये दोनों इस को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, ये पी क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जब ये आर बन जाए तो आप क्या करिएगा, इस एंगल को मेजर करिएगा ना, ये आपका क्या आएगा, 50 डिग्री ही आएगा। 100% ट्रू है ना कि 50 डिग्री ही आएगा। अगर 50 नहीं आ रहा है मतलब आपने गलती बनाया है, और 50 ही आएगा, इतना याद रखिए। तो बच्चे ऐसे करके कुछ क्या करोगे आप, ट्राइंगल इसका बनाओगे। तो इस केस में भी क्या होगा, ट्राइंगल बनेगा, इस केस में क्या होगा बच्चे, ट्राइंगल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चे देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ट्राई दिस है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल वेयर बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 डिग्री, और ए बी प्लस ए सी। तो बच्चे देखिए, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ना आपको मैं बताऊंगा जब मैं क्या करवाऊंगा आपका 13.1 का इस क्वेश्चन को जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ना। देखिए जब आपको क्या दिया रहेगा, दो साइड का सम दिया हुआ रहेगा ना, तब आप लोग कैसे बनाओगे ट्राइंगल को, उसको समझाऊंगा। तो बच्चे इतना ही क्या है बच्चे, इतना ही था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट बाद हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग कंपास की हेल्प से क्या करते हैं, एंगल को बनाते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाना सीखते हैं, एंगल कैसे बनाते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं सिखाता हूँ आप लोग को 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, 60 डिग्री ना। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल सा एक आपको लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट करना है जहाँ पर आपको एंगल बनाना है, जहाँ पर आपको एंगल बनाना है, तो यहाँ पर पॉइंट कर लिए। तो देखिए बच्चे कैसे बनाएंगे आप 60 डिग्री। तो बनाने के लिए क्या करना है आप लोग को, अपने मन से कोई सा भी आर्क लेना है, कोई सा भी आर्क अपने मन से इतना आर्क ले लिए। आर्क लेने के बाद जहाँ पर बनाना है हम लोग को 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर बनाना है, इस पॉइंट बनाना है 60 डिग्री। यहाँ बनाने का मन हो तो पॉइंट को ऐसे कर लो। देखिए पॉइंट ऐसे करना है बच्चे, ऐसे लेकर के पॉइंट को ऐसे घुमाना है, ऐसे करते हैं पॉइंट, ठीक है ना। इतना गंदा से नहीं करना है पॉइंट की, पॉइंट लेकर के ऐसे करके एकदम ऐसा कर दिए पॉइंट, नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं। जहाँ पर करना हो वहाँ पर से लेकर के घुमा दो ऐसे करके, ठीक है ना, बस यही करना है। तो जहाँ पर भी बनाना हो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर कंपास के निडल को रखेंगे, यहाँ पर रखना है निडल, और यहाँ पर रख करके क्या करना है, हम लोग को एक सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जहाँ पर लाइन को कट किया है, जहाँ पर लाइन को कट किया है वहाँ पे रखना है कंपास के निडल को, बिना इसको मूव किए, कम या ज़्यादा किए, बिना इसको मूव किए यहाँ पर रखना है। रखने के बाद एक आर्क कट कर देना है, और जब आप आर्क कट कर दोगे तो ये सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को क्या करोगे आप, गिवन पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे। तो आपका ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये आपका बन गया 60 डिग्री। क्या बन गया ये आपका
ये आपका बन गया 60 डिग्री। यकीन ना हो तो इससे मेजर कर लीजिएगा, 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे देखिए 60 के बाद होता है बच्चे 120 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो जहाँ पर भी बनाना हो 120 डिग्री, तो सपोज करिए कि ऐसे करके हम लोग कर लिए। चलिए ना आपको ना यहाँ पर ना 2 एंगल बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बनाना है तो एक ऐसा कर लो और एक एंगल मैं यहाँ पर बना करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे 120 डिग्री कैसे बनाना है। अपने मन से आर्क लेना है, जितना भी आर्क लेने का मन है उतना आर्क ले लो। फिर यहाँ पर रखो, एक बना लो सेमी सर्कल, ऐसे करके बना लिया सेमी सर्कल, ठीक है। इस लाइन को कट करना चाहिए। सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, बिना इसको मूव किए जहाँ पर ये लाइन को कट किया है वहाँ पर रखेंगे, वहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगा, ये पॉइंट जो आपको मिलेगा ये आपका कहलाएगा 60 डिग्री। क्या कहलाएगा, 60 डिग्री। तो ऐसे करके मिला दोगे तो बन जाएगा 60 डिग्री। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इसी को आप यहाँ पर रख करके ऐसे मिलाओगे तो ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री। कितना बन गया, ये आपका बन गया 120 डिग्री। तो आपको बनाना है 120 डिग्री, तो यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे, ऐसे करके कर दोगे ज्वाइन, ये बन गया 120 डिग्री। यकीन ना हो तो लो, चले ना मेजर करके दिखा दो आपको। लो यहाँ पर रखोगे, ये देखिए यहाँ पर लाइन तो सीधा रखना है। ये देखिए ये क्या है बच्चे, ये बिल्कुल जा रहा है 120 के पास से। और यहाँ पर देखिए जब आप क्या करोगे, ऐसे करके लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये देखिए बच्चे 60 से जाएगा 60 से। तो बच्चे ये हो गया आपका 120 डिग्री। तो कैसे बनाना है 120 और 60 समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम बता दिए आपको 60 कैसे बनाना है, यहाँ पर बता दिए आपको 120 कैसे बनाना है। 120 यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बनाने के लिए सिंपल से क्या करना है, पॉइंट लेना है, ऐसे करना है। अब बिना इसको मूव किए क्या करना है, यहाँ पर रखना है, बिना इसको कम ज़्यादा किए यहाँ पर ये एक कट करोगे तो ये यहाँ से जब इसको ऐसे मिलाओगे तो ये बन जाएगा 60। और जब आप यहाँ पर रखोगे, इसको ध्यान से रखना है ना बच्चे, ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पर रखोगे आप तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। तो बस इसको आप यहाँ पर रख करके इसको ऐसे करके मिला दोगे आप, यहाँ पर रख करके, तो ये बन गया बच्चे आपका 120 डिग्री। क्या बन गया ये आपका, ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है ना बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं 90 डिग्री बनाना। क्या सीखते हैं, 90 डिग्री बनाना। 90 कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए बच्चे 90 बनाने के लिए ना आपको ना क्या करना पड़ेगा, 60 और 120 को बनाना पड़ेगा। क्यों सर, बताता हूँ वो। देखिए बच्चे यहाँ पर हम रखेंगे, पहले हम लोग बनाएंगे एक यहाँ पर लाइन, यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर पॉइंट ले लो, यहाँ पर ऐसे कर लो। तो बोलोगे सर यहाँ पर बनाना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर रखिए इसको, अपने मन से आर्क लीजिए जितना भी लेना है यहाँ। और आर्क लेने के बाद क्या करना है, जहाँ पे बनाना है 90 वहाँ पे रखना है इसको। रखने के बाद क्या करना है, एक बनाना है सेमी सर्कल ये बना लिए। सेमी सर्कल बनाने के बाद जहाँ पे लाइन कट हुआ है वहाँ पे आप निडल रख करके एक कट करोगे तो वो बनेगा 60। फिर जहाँ पर एक कट हुआ है वहाँ पर निडल रखोगे और ड्रॉ कट करोगे तो ये बनेगा 120। और बच्चे याद रखिए ना, याद रखिए क्या याद रखना है, याद ये रखना है ना कि 60, ये देखिए यहाँ पर है 60 और 120 के बीच में क्या होता है बच्चे, 90 होता है, एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच में होता है। तो एक बार आप निडल रखोगे 60 के ऊपर और एक आर्क कट करोगे दिस साइड, और एक बार आप निडल रखोगे बच्चे 120 के ऊपर और आर्क कट करोगे इसको। तो बच्चे जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट किया है ना, उस पॉइंट को आप ज्वाइन करके, उस पॉइंट को क्या करोगे, इस पॉइंट से अगर आप ज्वाइन कर दोगे ना बच्चे तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। यकीन ना हो मेजर कर लो यहाँ पर रख दिया मैं। और यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये देखिए लाइन कहाँ जा रहा है ना, 90 से जा रहा है। तो बच्चे ऐसे क्या बनाएंगे हम लोग, 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है सर क्यों सर 60 और 120 लिया जा रहा है 90 बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे याद रखिए ना 60 और 120 के एग्जैक्ट बीचों बीच में क्या होता है, ये 90 होता है। तो 60 प्लस 120 ये होता है बच्चे 180 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आता है। अब 90 के बाद देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे 30 डिग्री। क्या कैसे बनाएंगे 30 डिग्री, तो बच्चे देखिए 30 डिग्री बनाने के लिए क्या करना है आपको, 30 डिग्री बनाने के लिए ना बोलोगे ना सर कि ना हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक तो पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे बनाना है 30 डिग्री। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे, बोलेंगे कि अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो। आर्क लेने के बाद क्या करना है, आर्क लेने के बाद जहाँ पे बनाना है वहाँ से ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल से ड्रॉ करने के बाद बोलोगे ना कि सर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कट करेंगे 60 डिग्री। तो बच्चे बोलोगे कि सर ये 60 और 0 के एकदम बीचों बीच में क्या आता है सर, 30 डिग्री आता है। देखिए समझा रहा हूँ, 60 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 60 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा, 60/2 डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा। मतलब कि एक बार आप क्या करिए, पॉइंट रखिए 0 के ऊपर और एक आर्क कट करिए, और एक बार आप क्या करिए, एक बार आप 60 पे रखिए और आर्क कट करिए, और दोनों को आप क्या करिए, मिला दीजिए। तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा बच्चे, ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री। कितना बन जाएगा ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री। लो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो।
तो देखिए बच्चे इसको मेजर करते हैं तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री ही आ रहा है। देखिए आ रहा है 30 डिग्री। ये हल्का सा क्या हो गया, पॉइंट इधर हो गया ना, यहाँ से ऐसे करता ना तो ये बिल्कुल ऊपर से जाता है ये, तो 30 डिग्री आपका आ जाता। तो ये बच्चे हो गया 30 डिग्री। अब नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग 45 कैसे बनाएंगे। 45 डिग्री, 45 डिग्री बच्चे देखिए ना, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना तो ना जब मैं आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा ना तो उस क्वेश्चन में सिखाऊंगा कैसे हम लोग पर्टिकुलर डिग्री को बनाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले तो एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ले लिए, पॉइंट लेने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिए, बोलेंगे बनाना इसे 45। तो बोलोगे सर कि पहले आप क्या बना करिए 90 बनाइए। क्यों 90 बता रहा हूँ, अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, आर्क ले लोगे। आर्क लेने के बाद क्या करना है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है वहाँ पर रखोगे तो ये बन गया 60। यहाँ पर रखोगे तो ये बन गया 120, और 60 और 120 के बीच में जब आप करोगे तो ये बन जाएगा बच्चे 90। क्या बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा। तो यहाँ पर रख दोगे तो ये बन गया 90। अब 90 को हम लोग को बनाना नहीं था, हमको बनाना था 45। तो सर आप 90 क्यों बना रहे हैं, तो बता रहा हूँ बच्चे क्यों बना रहा हूँ 90 में। देखिए ये है, बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ 90 में। देखिए तो ये है बच्चे 90, क्या है ये 90 है। अब बच्चे मैं इससे बोल रहा हूँ 90 बनाने के लिए, क्योंकि ना देखिए ना 90 और 0 कि एकदम बीचों बीच में क्या होता है बच्चे 45 होता है। कैसे सर, ये देखिए 90 + 0 डिवाइड बाय 2। तो 90 + 0 90 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक बार क्या करिए, एक बार देखिए अगर सपोज करिए ना आपसे क्या गलती से ये मूव हो गया है, मूव हो गया गलती से, तो डरने की जरूरत नहीं है। जितना आर्क है, देखिए ये आर्क है ना, इतने 0 यहाँ पर है और 90 यहाँ पर है, तो इस आर्क से थोड़ा सा, देखिए इस आर्क से थोड़ा सा कम लीजिएगा। ये इतना बड़ा आर्क है, देखिए यहाँ तक मैं लेता तो ये पूरा आर्क आता, ठीक है, थोड़ा सा कम ले लो, थोड़ा सा कम ले लिए। तो देखो ये इतना आर्क है। एक बार क्या करना है, एक बार ये पॉइंट को 0 पे रखना है और एक आर्क दिस साइड, ठीक है, और एक बार क्या करना है, एक बार इस पॉइंट पे रखना है, सॉरी इस पॉइंट पे रखना है, और एक आर्क दिस साइड जहाँ पर एक किया है इंटरसेक्ट, ये किया है यहाँ पर इंटरसेक्ट, इसको लेकर के इस पॉइंट से होते हुए इसको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। और ये जहाँ पर ये मिलेगा ये क्या होगा बच्चे, ये 45 डिग्री होगा। इसको आप मेज़र कर लो, देखो ऐसे करके जब आप रखोगे ना तो ये देखिए ये क्या कर रहा है बच्चे, ये 40 और 50, देखिए ये 40 है और ये 50 है, इसके तो बीचों बीच से जा रहा है ये, तो बीचों बीच मतलब कि 45 होता है, तो ये 45 डिग्री ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही 75 डिग्री का भी है। 75 के लिए आप क्या करोगे, 75 के लिए ना आप क्या करोगे, आप पहले 60, देखिए एक बार आप 60 के पास रखोगे, देखिए ऐसे करके बनाओगे। बनाना ऐसे ही है, 60 तक बनाना है। उसके बाद क्या करोगे, 60 और 90 के बीच में 45 होता है, 75 होता है। तो 75 के लिए क्या करोगे, आप अपने मन से आर्क ले लेना है और यहाँ पर रख करके एक बार 60 पे रख करके एक आर्क दिस साइड, और एक बार 75, एक बार 90 पे रख करके एक आर्क दिस साइड। बस ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर किया है इंटरसेक्ट, यहाँ पर लेकर के आप इसको कर दोगे ज्वाइन, कर दोगे ज्वाइन, तो ये बन जाएगा आपका 75 डिग्री। यकीन ना हो मेजर कर लो, लो देखो यहाँ पर रखोगे तो ये देखिए ये क्या है बच्चे 70 और 80 के एकदम बीचों बीच से जा रहा है ये क्या होगा बच्चे 75 होगा। ऐसे ही बनाना है बच्चे। चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोग को, अब क्वेश्चन को समझाता हूँ बिना देरी के। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि सबसे पहले हम लोग को बनाना है ट्राइंगल DEF बनाना है, और हम लोग को गिवन मेजरमेंट ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं बनाना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना आपको जो मन करे वो ले लो, जो मन करे वो ले लो। आपको DE लेना है तो DE लेकर के बना लो पहले, या EF तो EF, या DF तो DF, जो मन करे वो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है DE। तो मैं क्या कहता हूँ आप लोग को DE लेकर के बताता हूँ ना स्टार्टिंग से ही। तो देखिए DE क्या है बच्चे 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ऐसे लेंगे ना बच्चे, याद रखिए कैसे लेंगे, एक बार 0 पे रखेंगे पेंसिल को और ऐसे करके रोटेट करेंगे, और एक बार रखेंगे 4.5 पे, तो ये है बच्चे 4.5, और यहाँ पर ऐसे करके रोटेट कर देंगे और दोनों को कर देंगे ज्वाइन। तो ये बन गया बच्चे DE 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया पॉइंट कैसे लेना है। यहाँ पर हो गया ये D और यहाँ पर ये हो गया E। DE हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है EF 5.5 सेंटीमीटर। तो EF है तो DEF, F इस साइड होगा। तो ऐसे नहीं करना है कि EF लेकर के ऐसे करके मिला दिए और DF लेकर के ऐसे करके मिला दिए, ऐसे नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को कंपास की हेल्प से ना EF लेना है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, ये है 5.5 यहाँ पर, और इसको देखिए हल्का सा थोड़ा सा इसको छोटा कर लो। ये देखिए ये है बच्चे 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंगे EF, ये E है, और F ये है हो गया EF 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा DF 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग लेते हैं DF यहाँ पर, ये है बच्चे यहाँ पर 4 पे रखेंगे इसको, ये 4 पे रखे, और ये यहाँ पर 0 तक लेकर के आए, 0 तक लिखा, ये हो गया बच्चे 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे D पर, यहाँ पर रखिए D, और इसको ऐसे करके मिला दिए। तो देखिए ये जहाँ पर किया इंटरसेक्ट, ये किया है इंटरसेक्ट यहाँ पर, तो ये इसको आप क्या कर लो, इसकी हेल्प से मिला लो। तो ये आपका बन गया
रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो कि बोला था कि बनाइए आप DEF ट्राइंगल। तो DEF ट्राइंगल आपका क्या हो गया बच्चे, बन करके रेडी हो गया है। तो ये D है, ये E है, तो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा है ना बच्चे, इसको आप इरेज कर सकते हो एक्स्ट्रा लाइन को, ठीक है ना। तो बच्चे क्या बन गया, आपका बन गया ट्राइंगल। तो बच्चे बस इतना ही ईजी था। लेकिन अब इसमें आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर ये होता क्या है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आपको समझा रहा हूँ मैं। आपको इसमें लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर ये होता क्या है, तो बच्चे ये होता ये है ना कि आपने यहाँ पर पूरा ब्लैंक पेपर था, आपने इसको बनाया कैसे कैसे। सबसे पहले क्या किया, जो जो किया है ना, आपने स्टेप्स को फॉलो किया है, आपको वही लिखना है यहाँ पर। तो आपको आपने सबसे पहले किया क्या, सबसे पहले आपने किया कि आपने ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने क्या किया, यही जो किया कि डी आपने क्या किया, यहाँ पर लिख लो ना कि डी है बच्चे 4.5 सेंटीमीटर। EF कितना है बच्चे, EF है 5.5 सेंटीमीटर। और DF कितना है बच्चे, ये है 4 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले यही किया। सेकंड आपने क्या किया, तो बोलोगे ना कि सर हम लोगों ने ना D से लिया एक 4 सेंटीमीटर और EF से लिया एक 5.5 सेंटीमीटर, और दोनों कहाँ पर कट कर गया, F पर कट हो गया। तो बोलोगे कि ड्रॉ एन आर्क्स फ्रॉम D एंड E। ड्रॉ किया है आपने आर्क्स कहाँ से, E से एंड D से, विथ रेडियस। देखिए D से है, यहाँ पर D लिखे हो तो D पे से कितना लिए हो रेडियस, 4 सेंटीमीटर। एंड बाद में क्या है, E है, E से कितना लिए हो 5.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपने इतना लिया है टू मीट। जब आपने इतना लिया तो ये कहाँ पर मीट किया, ये मीट किया पॉइंट F पर, टू मीट एट F। तो ये क्या किया, F पे मीट कर दिया। थर्ड आपने क्या किया, तो थर्ड आप बोलोगे ना सर जैसे ये कट किया ना, हम लोगों ने क्या किया, DF और EF को ज्वाइन कर दिया। तो आप बोलोगे कि ज्वाइन DF एंड EF लाइन सेगमेंट। यहाँ पर बच्चे ये जो है ना, ये ना लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट DF, इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट EF, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, तो फोर्थ पॉइंट में आप बोलोगे ना कि ये हमारा ट्राइंगल बनके रेडी हो गया है। तो आप बोलोगे कि ट्राइंगल DEF इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। DEF क्या है बच्चे, आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, जो कि आपको बनाने के लिए बोला था। सेकंड क्वेश्चन में क्या करता हूँ, आप लोग को लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को बनाना है इस बार ट्राइंगल PQR। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ट्राइंगल PQR है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर ना क्या है, QR इज इक्वल टू 4.7 दिया हुआ है, और बोला जा रहा है ना कि Q और R इतना है। तो बच्चे QR है 4.7, तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं QR 4.7। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ले लोगे एक पॉइंट ले लोगे पहले 0 पे, ऐसे इसको कर दोगे, और ये 4.7, तो 4.7 यहाँ 5 6 7, ये हो गया बच्चे 4.7। इन दोनों को कर दो ज्वाइन, तो ये आपका आ गया QR, ये आ गया Q, ये आ गया आपका R। अब Q पे बनाना है 30 डिग्री और R पे बनाना है 30 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे 30-30, देखो तो ऐसे बनाएंगे ना, सिखाया हूँ, अगर नहीं आया तो सीखिए कैसे बनाते हैं। अपने मन से आर्क ले लेना है। आर्क लेने के बाद क्या करना है, आर्क लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और एक बनाएंगे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बोलोगे ना कि सर ये जहाँ पर कट किया है लाइन को वहाँ पर रखेंगे और बनाएंगे 60। तो बोलेंगे सर कि 60 और 0 के बीच में क्या होता है, ऐसा 30 होता है। तो यहाँ पर ये 60 है, यहाँ पर ये 0 है, तो एक बार 0 पे रखोगे और ऐसे करोगे एक आर्क दिस साइड, और 60 पे रख करके एक आर्क दिस साइड, ये कर लिए। जहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये आपका बन गया बच्चे 30 डिग्री। क्या बन गया, ये बन गया 30 डिग्री। तो अब इसको ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन करने के लिए बच्चे ध्यान से ज्वाइन करिएगा ना, थोड़ा सा ध्यान से ज्वाइन करिएगा। ये हो गया 30 डिग्री, इसको ऐसे कर दिए, ये हो गया आपका, ये आपका आ गया एंगल Q 30 डिग्री। अब आर पे बनाने के लिए इसको आप मूव भी कर सकते हो, छोटा बड़ा कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो। अब क्या करना है, इस पे बनाना है सेम ऐसे ही। तो इस पे बनाते हैं हम लोग एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारा ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट हम लोग को P मिल जाएगा, और इस तरीके से हमारा ट्राइंगल PQR बन के रेडी हो गया है। ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। और QR क्या दिया है बच्चे, QR दिया हुआ है 4.7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख दिए हम लोग। अब बच गया है क्या लिखना, अब बच गया है हम लोग को लिखना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले बोलोगे कि किए क्या, आप सबसे पहले ड्रॉ किए हो QR इज इक्वल टू 4.7। तो आप बोलोगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट QR इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। सेकेंड आपने क्या किया, सेकेंड आपने ड्रॉ किया है Q इज इक्वल टू Q पे ड्रॉ किया है 30 डिग्री। तो बोलोगे कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट Q एंड R विच मीट
एट पॉइंट पी, मतलब कि देखिए ना क्यू पे भी ड्रॉ किए हो 30 डिग्री और आर पे भी ड्रॉ किए हो 30 डिग्री, तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट क्यू एंड आर विच मीट एट पॉइंट पी, जो कि पॉइंट पी पे मिल गया है। पॉइंट पे मिलने के बाद आप बोलोगे ना कि अब ये ट्राइंगल तो पूरा बन गया है, यही क्या है आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राई एंगल, और यही क्या है बच्चे आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं, लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि ना हम लोग को एक ड्रॉ करना है ट्राइंगल ABC, एंगल B 60 है, BC 5 सेंटीमीटर है एंड AB प्लस AC 8 सेंटीमीटर है। मतलब कि आपको अलग अलग साइड नहीं दिया है, आपको बोल दिया गया है ना कि इन दोनों साइड का सम क्या है बच्चे 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चे इन सभी ट्राइंगल को ना बनाने कुछ ना स्टेप्स अलग होता है, अलग क्या होता है आपको सिखाऊंगा अभी। तो देखिए बच्चे सबसे पहले क्या है हम लोग को BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पहले हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बच्चे BC ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं BC 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 0, यहाँ पर लिया 0 और यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक आ गए, ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब बी इसका यूज़ कर लिए हैं। अब क्या है, एंगल बी पे 60 डिग्री है, तो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और बोलेंगे ना कि एक क्या कर लो, एक ड्रॉ कर लो आप लोग सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है लाइन को वहाँ पर रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे करके कर देंगे ज्वाइन। तो ये है आपका पॉइंट बी और इसको कर दोगे आप, तो ये आपका बन गया क्या बच्चे, ये बन गया आपका 60 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, इसको भी यूज़ कर लिए। अब देखिए बच्चे, अब है AB प्लस AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर लीजिए 8 सेंटीमीटर का आर्क, यहाँ पर लिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ रखे और अब आप क्या करिए, यहाँ पर रख करके, ये है बच्चे 8 सेंटीमीटर यहाँ लिए, यहाँ पर रखने के बाद, यहाँ लेने के बाद यहाँ पर रखेंगे और एक इसको कट कर देंगे। ये क्या है बच्चे, ये आपका पॉइंट आ गया। ये B है, C है, तो ये A बिल्कुल नहीं है, ये A बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि ना AB प्लस AC, मतलब कि यहाँ पर जो AB होगा और जो AC होगा इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आप एक अपने मन से पॉइंट ले लो कि ये क्या है, D पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये पॉइंट है D बच्चे। अब क्या करना है, अब ज्वाइन करना है इन दोनों को अब ज्वाइन करना है। तो इसको बच्चे एकदम हल्के 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 से एकदम ज्वाइन करेगा, हल्के पेंसिल से, एकदम हल्के पेंसिल से क्या करेगा, इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना, ऐसे करके ज्वाइन कर लिए, दिखना चाहिए बस आपको, ऐसा करके ज्वाइन कर लिए। अब क्या करना है बच्चे, अब ना इस लाइन का अब निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, तो देखिए बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, इसके नाम में ही छुपा है। परपेंडिकुलर मतलब होता है बच्चे राइट एंगल, परपेंडिकुलर मतलब होता है बच्चे राइट एंगल, और राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। एंड बाइसेक्टर मीन्स होता है बाई मतलब होता है टू, और सेक्टर मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, मतलब कि किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखिए बच्चे हम लोग कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कुछ नहीं है, पहले आप समझ लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज दैट लाइन, वो ऐसा लाइन होता है जो कि डिवाइड करता है किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटू टू इक्वल पार्ट्स में बाय फॉर्मिंग राइट एंगल। मतलब कि वो डिवाइड भी करेगा उसको इक्वल पार्ट्स में और राइट एंगल 90 डिग्री भी बनाएगा। मतलब कि इसका हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे निकालते हैं, तो जो ये लाइन है इसकी संग क्या करना है, मोर देन हाफ लेना है। देखिए हाफ, इस लाइन का हाफ एग्जैक्ट करीब यहाँ पर होगा, करीब यहाँ पर है हाफ, तो इसका ना मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ आप ले लिए ऐसे, देखिए इसका क्या है बच्चे, मोर देन हाफ है ये, इस लाइन का जिसका निकालना है उसका लेना है, मोर देन हाफ ले लिए। और जिसका निकालना है उसी के ना एक पॉइंट पर रखोगे, यहाँ पर, ये यहाँ रखे, एक लाइन अबव द लाइन और एक कर देंगे बिलो द लाइन, यहीं पर रख करके। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर रख करके इसका एक आर्क अबव द लाइन और एक आर्क बिलो द लाइन, ऐसे ज्वाइन करोगे। जहाँ पर एक कट किया है दूसरे को, उसको थोड़ा सा पॉइंट कर लो, ऐसे करके पॉइंट कर लो और इसको कर लो ज्वाइन। क्या कर लो, इसको ज्वाइन करेगा डॉटेड लाइन से। किससे ज्वाइन करेगा, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिएगा। इसको आप ज्वाइन करिएगा डॉटेड लाइन से, ये ऐसे, ये ज्वाइन कर लिए। ये क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब देखिए इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, और अगर ये लाइन देखिए ना, ये लाइन पता नहीं कितना है, देखो चेक कर लेते हैं, ये लाइन कितना है बच्चे, ये लाइन है 7.2। तो देखिए बच्चे ये क्या है, 3.6 है। क्या है ये, 3.6 है। तो क्या कर रहा है बच्चे, इसको एग्जैक्ट क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है डिवाइड। ये देखिए बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक 3.6 है, यहाँ से यहाँ तक बच्चे 3.6 है, तो बच्चे हो गया 7.2। तो ये बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो जहाँ पर ये इसको यहाँ पर कट किया है, जहाँ पर ये इस लाइन को कट किया है ना, ये पॉइंट को आप क्या करोगे, जब इससे मिला दोगे, थोड़ा सा डार्क करिएगा अब इसको डार्क करिएगा। ये पॉइंट है आपका ट्राइंगल ABC, ये क्या है आपका ट्राइंगल ABC, इसको थोड़ा डार्क कर लो। क्या करना है, इसको डार्क करना है।
ये आप इसको यहाँ पर लिख दो कि ये अब ये क्या है, ए है। मतलब कि अगर आप ए बी और ए सी को अब आप मेजर करिएगा ना तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए बी और ए सी को आप मेजर करोगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो जो गिवन है वो लिख दो। तो एंगल बी था 60 डिग्री, उसको लिख दिया 60 डिग्री। बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। तो ये आपका बच्चे बन गया ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो कि बोला गया था। अब इसका लिखना है हम लोग को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग लिखते हैं इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए बच्चे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपने क्या किया था, ड्रॉ किया था लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बोलोगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये किया है। सेकंड आपने क्या किया, तो आप बोलोगे ना कि सर जैसे ही हम लोगों ने ड्रॉ किया ना उसके बाद हमने ना 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था। तो बोलोगे कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट बी पे ड्रॉ किया। एंड बी पे ड्रॉ करने के बाद आपने क्या किया था, आपने ना ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यहाँ पर कट किया था। एंड कट बी डी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी डी, बोलो बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सिंस डेट इज ऐसा करके बोल लो कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आपने कट किया था कि ए बी और ए सी 8 सेंटीमीटर था, तो आपने ऐसा कट किया। थर्ड आपने क्या किया, जैसे कट किया आपने तो एक कट हो गया और इसको आपने क्या किया, ज्वाइन किया। तो बोलोगे कि ज्वाइन डी एंड सी, आपने डी एंड सी को ज्वाइन किया है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो सिंपल सा ज्वाइन लाइन सेगमेंट डी सी, ऐसा बोल सकते हो। या तो ये लाइन बोलेगा या तो सिंपल सा ये बोलेगा ज्वाइन लाइन सेगमेंट डी सी, या फिर ज्वाइन डी एंड सी बोलेगा ऐसा करके। फिर फोर्थ आपने क्या किया, तो आप बोलोगे ना कि हम लोगों ने निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बोलोगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी सच डैट। तो हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला सी डी का, कुछ इस तरीके से निकाला ना, सच डैट द बाइसेक्टर ऑफ सी डी मीट्स बी डी एट ए। कुछ इस तरीके से निकाला हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी का, जो कि क्या करता है, बी डी को मीट करता है पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए पर मीट कर लिया तो हम लोगों ने क्या किया, ए को सी से ज्वाइन कर लिया। फिफ्थ पॉइंट आप क्या बोलोगे कि ज्वाइन किया हम लोगों ने ए टू सी, ज्वाइन किया हम लोगों ने ए टू सी। और सिक्स पॉइंट क्या बोल सकते हो कि देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और यही ए बी सी क्या है आपका बच्चे, प्यारा सा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि आपने बना लिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे मैंने बताया है आप लोगों को एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे इसी वीडियो के एंड में ना क्या होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज 13.1 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।